कामा सूत्रा में आपका स्वागतम। अगर आपका दिल टूट रहा है, वासना में मुश्किल हो रही है, इतने झगड़े हो रहे हैं कि आप तलाक के बारे में सोच रहे हैं, या आपको मोहब्बत ने गम दिया है, शायद सास ससुर ने तंग किया है, जो भी आपकी तकलीफ़, जो भी आपको परेशान करने वाली चीज़ है, अगर आप अपनी तमन्ना को निभाने के लिए सलाह चाहते हैं तो हमें 1-800-968-7836 पे फ़ोन करिए और हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये शर्म की बात नहीं, ये आपकी ज़िंदगी की बात है। कामा सूत्रा की किताब कहती है कि दुनिया में 3 सबसे बड़े गोल होते हैं। पहला धर्मा, ताकि हम अच्छे लोग बने। दूसरा आर्था, ताकि हमें बहुत कुछ मिले। तीसरा कामा, ताकि हमें मोहब्बत, इश्क, वासना और सब और खुश करने वाली चीज़ें मिले। इसीलिए वो किताब लिखी गई थी और उन चीज़ों में आपकी मदद करने के लिए ये शो बनाया गया था। तो शर्माइए ना, फ़ोन करके सवाल पूछिए, ख़ास तौर से क्योंकि आज रात हमारा सेकंड टू लास्ट शो है, अगले हफ्ते आखिरी शो होगा। इसलिए अगर आपके पास कोई भी सवाल है, जल्दी से फ़ोन करके पूछ लीजिए, क्योंकि इन दोनों शोज़ के बाद फिर मौका कभी नहीं मिलेगा। हमारा पहला सवाल पिछले हफ्ते की ईमेलों में से चुना गया है। प्रदीप साहिब गए हैं, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई और पिछले हफ्ते उनकी बेटी ने उन्हें उनके आशिक के साथ देखा डेट पे, जबकि उन्हें काम पे होना चाहिए था। तो अब उन्हें पता नहीं कि अपनी बेटी से उस चीज़ के बारे में बात करें या नहीं। प्रदीप साहब, आपको अपनी बेटी को ऐसी पोजीशन में कभी नहीं डालना चाहिए जिसमें उन्हें अपनी माता से इतनी बड़ी सीक्रेट रखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी पत्नी को ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे आपकी बेटी उनको कुछ बताए या नहीं। उन्हें ये बात आपके मुंह से सुननी चाहिए। और चाहे आपके आशिक गे हों या नहीं, आप अफेयर कर रहे हैं, शायद उस बहाने की वजह से, लेकिन झूठ तो झूठ ही है हर वजह से। तो मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप इस बात को अपनी पत्नी को जल्दी से जल्दी बता दीजिए, ताकि आपकी बेटी को ऐसा बोझ ना उठाना पड़े। और जब सारी बात निकल जाएगी तो आप ये ज़रूर ख्याल रखना कि आपकी पत्नी को उस वक्त बहुत ही गम और दर्द लग जाएगा, क्योंकि आपने उन्हें दुनिया के 2 सबसे बड़े धोखे दिए हैं। इसलिए आपको उन्हें बहुत ही सपोर्ट देना पड़ेगा और अपनी तरफ से भी आपको अपनी ओरिएंटेशन एम्ब्रेस करके धोखे वाली बातों को ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि आप झूठ वाली कायद में से निकल जाइए। गुड लक प्रदीप जी इस मुश्किल सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। अब इससे पेशतर कि हम और सवालों का जवाब दें, हम सुमीत शकील से रिश्तेदारियों की रियलिटीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। Sumit is the founder of Understanding Potential, an organization that offers psychotherapy to individuals, families, and organizations utilizing the principles of behavior and psychology. She graduated with a master's in applied behavior analysis in 2011 and became a registered psychotherapist in 2015. And tonight we have the privilege of her joining us to impart her words of wisdom. Welcome to Kama Sutra. Thank you. Thank you so much for joining us. I'm so excited to be doing this interview with you tonight. It is quite a great opportunity, so thank you. When we pair bond in a romantic relationship, we have loads of hopes and expectations, some reasonable and some entirely unreasonable. So I'm thrilled that you'll be breaking a lot of myths for us tonight. Why don't we start off with one of the most common ones, i.e. that our partner will fulfill our needs 100% of the time, along with taking care of our loneliness and sadness. How many people feel that? I think it's a really good topic to talk about, because our viewers often will start to think that if a couple is fighting over spending their time together or not having enough time to spend together, then not finding out the underlying reason for that might be difficult. So instead of thinking, my husband or my wife is, starting a new career or is interested in sports, is interested in other activities, they have a life, basically. That they have another life. Yeah. We expect that life almost to stop, especially in the first year of marriage, because we're used to spending dating quality time together. A lot of time, disproportionate amount of time, and you can't sustain that high intensity. Right, and so when we start to get married in the first 1 to 2 years, we start to realize as reality sets in that maybe we don't have as much time to spend together. And it's really important for couples to take their time and
have it individual, so doing their own thing. The but me versus we ratio. together. तो सुमीत जी वो ये कह रही हैं कि कई दफ़ा जब डेटिंग के वक्त इतना हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा टाइम गुजारते हैं जो कि ऐसे सस्टेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब शादी होती है तो उतना टाइम एक दूसरे के साथ नहीं गुजार सकते हैं। और कई दफ़ा लोग सोचते नहीं कि ये क्यों है, कई दफ़ा उनको फ़िक्र हो जाती है और वो ये महसूस करते हैं कि शायद कोई मुश्किल है। लेकिन आप सोचिए कि हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने काम पे बहुत बिजी हैं, हो सकता है उनकी कोई हॉबीज़ हैं जिनको परस्यू कर रहे हैं। तो हमेशा ये सोचिए कि अगर वो आपके साथ उतना टाइम नहीं गुजार रहे हैं जितना पहले गुजारते थे, इसका ये मतलब नहीं कि आपको पसंद नहीं करते हैं, इसका बस ये मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं और ये बात एक दूसरे में ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिए। व्यूअर्स, अगर आप ऐसी गलत फहमी में फंसे हुए हैं तो हमें फ़ोन करके हमारे डिस्कशन में ज़रूर शामिल हो जाइए। What a great point. I mean, because lots of times people just assume that something is wrong. Right. And I say, just like the opposite of happiness isn't sadness, it just means you're not happy. So if a person isn't spending time with you, it just means that there may be something going on. It doesn't mean necessarily that they're at the other end of the spectrum. Absolutely, and we tend to jump to our negative thinking traps first. Maybe there's somebody else, or maybe they don't like spending time with me anymore. Maybe I've changed, maybe he's changed. And we kind of go down this negative spiral, and to battle that is always a good strategy. A good strategy is to set time that you can engage together and respect your individual time to grow naturally as a unique individual. तो सुमित जी ये भी कह रही हैं कि कई दफ़ा लोग ऐसे गलत फहमी में पहुंच जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमारे पार्टनर हमें प्यार नहीं करते हैं, उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, हो सकता है उनका किसी और से अफेयर हो रहा है, और फ़र्क जगहों में पहुंच जाती हैं। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उस चीज़ का ख्याल रखिए कि दोनों की ज़िंदगियां हैं और एक दूसरे को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, ताकि आपको पता चले। हम ये बात करते हैं ना, एक तो मी टाइम होता है और एक वी टाइम, तो एक साथ भी अपना टाइम नर्चर करिए, लेकिन जो अपना इंडिविजुअल टाइम है उसको भी आप अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करिए। सुमीत, इन एनी गिवन रिलेशनशिप, सिंस बोथ parties grow up as different individuals with different levels of achievements and possibly different self-worth, coming together can sometimes strain relationships. So can you please comment on that next, please? Definitely. In society, and especially in the South Asian community, there is a big emphasis on education and career when we're choosing our partners. And even in arranged marriages, the degree is so important, and what does the person bring to the plate? Right. What accomplishments? Right. And so initially we may match ourselves to the level that our partners are at. And as we grow as a couple, one of the partners may be achieving more, not necessarily at work. Hold on to that thought because we're running to break. It's a really important point, Okay. so we're going to come back to it. Perfect. हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो फ़ोन करिए ताकि हम आपसे बात करें, वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है।